अस्सलाम वालेकुम। आज का पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गया है। आप भाइयों के, आप बहनों के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाया और कल भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं उन सारे मैसेजेस का एक यहाँ पे रिप्लाई कर रहा हूँ। हमारी पूरी कोशिश है, मैं भी अपनी तरफ से लगा हुआ हूँ, हमारे 2-3 और यूट्यूबर्स हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमें कोई इस तरह का बंदा मिल जाए जो हमारी बात आगे तक पहुँचाए, लेकिन मिल कोई नहीं रहा। अब मैंने तो यही सोचा हुआ है कि जैसे ही मैं यहाँ से इस्लामाबाद से फ्री होकर अपने शहर जाऊँगा, मैं ख़ुद तो कम से कम प्रोटेस्ट करूँगा। कोई आए या ना आए, मैं अकेला ज़रूर जाऊँगा। इसके अलावा मैं ख़ुद भी आज एम्बेसी गया था, तो एम्बेसी में डिफरेंट सवालात किए गए। मेरे पास हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स थे, जैसा कि करैक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा। मेरे पास ऑलरेडी पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट जो होता है पड़ा हुआ था, वो मैंने उनको दिखा दिया। उन्होंने कहा कि आप जो जा रहे हो फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह का कितना फ़ासला बनता है, सारे, क्योंकि मैंने लिखे हुए थे। मैंने कहा सर ये देख लें आप, तो वो एवरीथिंग मेरे पास थी। अब उनको फिर एक और सवाल याद आ गया, सवाल याद आ गया, ये शायद रूल्स में होता है, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि यार ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अरबी में चाहिए। अब मैं फिर, क्योंकि शहर में नया आया हुआ हूँ, जब गया हूँ मैं उनके प्रिंट्स निकलवाने के लिए, तो बंदा कहता कि एक पेज का 1000 लूँगा, और मेरे तकरीबन पेज थे 70 से ऊपर बल्कि पेजेस होंगे मेरे, यानी कि 70,000 मैं उस बंदे को दे दूँ सिर्फ ट्रांसलेशन के। तो पहले तो मैं वहाँ पे बैठ के मैंने कहा कुछ करता हूँ यार, कुछ करना चाहिए, क्योंकि शहाब भाई भी निकले हुए हैं, उनके लिए मैंने ये ज़रूर करना है। क्योंकि शहाब भाई का मैंने ये सोचा हुआ है कि अगर उनको पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता तो मैं शहाब भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वाघा बॉर्डर से ताफ्तान बॉर्डर तक मैं आपके लिए सफ़र कर लेता हूँ, फिर आप ईरान से शुरू हो जाइएगा, और मैं भी ऐसा करूँगा कि ईरान से ही आपके साथ चल पड़ूँगा। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हो जाएगा और ईरान से भी आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। लेकिन जो वाघा बॉर्डर से लेकर ईरान तक, यानी कि ताफ्तान बॉर्डर तक मैं सफ़र करूँगा, वो मैं आपको दे दूँगा। इस तरह से हम अपनी नेकी किसी और को दे सकते हैं। सेम यही चीज़ मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं शहाब भाई। बाकी पाकिस्तान में मेरी पूरी कोशिश है, मैं अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरह से कोई ऐसा ऑफिसर मिल जाए जो मेरी बात को आगे तक पहुँचाए, जैसा कि शहबाज शरीफ हो गया, इन तक पहुंचानी है मैंने बात। अब मैं ख़ुद भी इस्लामाबाद आया हुआ हूं, तो मैंने आज जाके पुलिस से भी बात की थी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं उनसे मिल पाऊं। तो उन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनसे मिल पाओ। एम्बेसी से मैं क्योंकि ट्रांसलेशन कराने के लिए निकला था, अब इस शहर में क्योंकि नया हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता तो है नहीं कि कहाँ पे ट्रांसलेशन होती होगी। घूमते फिरते आखिरकार वो दुकान तो मिल गई थी, लेकिन वो 1000 रुपये वाली दुकान थी। वहाँ से फिर मैं निकला हूँ, यहाँ पे एक दरगाह है, वहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि शहाब भाई के लिए वहाँ पे जाके मैं ज़रूर दुआ करूँगा अल्लाह ताला से। उसकी दरगाह पे मैंने जाके दुआ की है। सिर्फ उसकी दरगाह पे ही नहीं, बल्कि वो बंदा जहाँ पे पहाड़ों में जाके इबादत किया करता था, उस जगह पे भी मैं गया हूँ। 4.5-5 घंटे मुझे सिर्फ उस जगह पे जाने में लगे हैं, और अभी भी मैं उसी इलाके में ही हूँ। उसकी क्या वजह है, रास्ते में ही मुझे रात हो गई थी वापसी पे। एक तो मैं गया हूँ, वो व्लॉग में कल डालूंगा इंशाल्लाह। रास्ते में मुझे रात हो गई, वहाँ पे मैंने एक बंदे से रिक्वेस्ट की है, उसने मुझे ये रूम दिया है। ये मैं दिखाता हूँ, पूरा फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो इस टाइम बना रहा हूँ क्योंकि बैक की वीडियो सही नहीं आ रही। तो ये कमरा है जिसके अंदर अभी मैं ठहरा हुआ हूँ। उस बंदे ने अभी खाना भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छा इंसान है। देखिए मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आप भी मेरे भाई हैं। जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की हुई थी कि जैसे शहाब भाई आएंगे हम उनको प्रोटोकॉल देंगे, यहाँ के काफ़ी सारे लोग हैं जो उनसे मिलना चाहते थे। इसी तरह अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। बस पाकिस्तानी साइड से ये मैंने अपडेट देनी थी कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, मैं ख़ुद क्या कर रहा हूँ। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से शहाब भाई का काम पाकिस्तान वाला हो जाए, लेकिन मेरे पास इतनी कोई हायर अथॉरिटीज़ नहीं हैं कि जिनकी मदद से मैं ये सब कर पाऊँ। अब यही तो मैंने सोचा हुआ है। मैंने इसलिए यही सोचा हुआ है कि अपने शहर जाके कम से कम प्रोटेस्ट करूं, किसी को पता तो चले कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है। इस प्रोटेस्ट करने का नतीजा मेरे साथ गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे इन चीज़ों से अब डर नहीं लगता, क्योंकि जितना प्यार मुझे आपने दिया है इतना प्यार मुझे कहीं से नहीं मिला। इंडिया में जो लोग दरगाहों के करीब रहते हैं वो वहाँ दरगाहों पे जाके अल्लाह ताला से दुआ मांग, या अल्लाह मैं तेरे नेक बंदे की कब्र पे इस वक्त आया हुआ हूँ, इसके वसीले से शहाब भाई का रास्ता आसान फरमा दे। मैं भी आज इसी वजह से गया था। मैं कल कोशिश करूँगा कि दाता दरबार पे भी जाऊँ, जो कि लाहौर में है। अभी मैं वैसे इस्लामाबाद में हूँ, कल मैं इंशाल्लाह लाहौर जाऊँगा, तो वहाँ पे भी ज़रूर जाऊँगा, हाज़िरी दूँगा अल्लाह ताला से
دعا کروں گا کہ جلد از جلد شہاب بھائی پاکستان کے ہی راستے سے روانہ ہو جائیں۔ ابھی میں خود کیونکہ اسلام آباد آیا ہوا ہوں تو میری کوشش ہے کہ کل جلدی میں امبیسی سے فری ہو جاؤں، اور ابھی میں ایک لیٹر لکھ رہا ہوں پرائم منسٹر کے نام۔ ابھی میں ایک لیٹر لکھ رہا ہوں شہاب بھائی کے لیے پرائم منسٹر کے نام، کہ وہ شہاب بھائی کو جلد از جلد ویزا دلوا دیں۔ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ میری یہ کوششیں، میری یہ کاوشیں، آپ کی دعائیں، میری دعائیں انشاءاللہ ایک دن رنگ لے آئیں گی، اور شہاب بھائی پاکستان کے راستے سے ہی حج کرنے کے لیے جائیں گے۔